बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं प्लास्टिक एयर कूलर जिसमें हनीकॉम की पैड लगी हुई है, इसकी वायरिंग के बारे में बताने वाला हूं। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे इस वीडियो को। दोस्तों, ये देखिए, ये प्लास्टिक की न्यू मॉडल की एक कूलर आया हुआ है, बल्कि नया ही है। इसकी वायरिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, इसमें मोटर 110 की मोटर लगी हुई है, प्लास्टिक की ब्लेड हैं इनमें, इसके अंदर। और ये वायरिंग है। वायरिंग में अब देखिए, ये लीड हो गई, ये मोटर की लीड है, और ये लीड है प्लग वाली, ये वाली लीड है। देखिए, इसकी ये लीड है। और उसके बाद में आपके इसमें ये देखिए, जो मोटर है, मोटर वाली लीड के अंदर कितनी वायर है? ये 4 वायर है, 2 और 2 4। और लीड की 2 वायर 6 वायर हो गई। और ये 2 लाल वाली ये पंप की वायर हो गई, 8 हो गई। और ये 2 स्विंग की हो गई, ये देखिए, 2 स्विंग की हो गई, 10। टोटल 10 तारें हैं। दोस्तों, अब ये 10 तारों को कनेक्शन कैसे कैसे करेंगे? ये 3 स्पीड की मोटर है। ये जो आप मोटर देख रहे हैं, ये 3 स्पीड की मोटर है। अब इसके अंदर 4 तारें हैं, 3 वायर देखिए, रेड, ब्लैक और वाइट। ये तीनों स्पीड वाली हैं, लो, मीडियम और हाई। और जो ब्लू कलर की है, ये मेन है। और ये जो लीड की 2 तारें हैं, एक वायर जो ये हल्का सा पिंक कलर में देख रहे हैं, और एक ग्रे कलर में है। तो ग्रे कलर को हम न्यूट्रल मान लेते हैं, और इसको मेन मान लेते हैं, लाइट मान लेते हैं। तो अब ये देखिए, लाइट वाली तार सारी ब्रेक होकर के जाएंगी, और बाकी डायरेक्ट लग जाएंगी। तो दोस्तों, हर मोटर को चलने के लिए न्यूट्रल और फेस की ज़रूरत पड़ती है। जिसमें अब इसमें कितनी मोटर है देखिए, सारी मिला करके 4 आइटम्स हो गए। देखिए, पंप, पहला ये पंप हो गया, दूसरा ये हवा वाली मोटर हो गई, और तीसरी ये स्विंग की हो गई। टोटल ये 3 आइटम हो गई। तो तीनों को चलने के लिए न्यूट्रल फेस की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद एक ये लीड की 2 तार हो गई। तो तीनों में हम एक एक लाइन डायरेक्ट दे देंगे, न्यूट्रल की लाइन डायरेक्ट दे देंगे। तो अब न्यूट्रल की लाइन, ये देखिए, जो लीड की वायर आई है, ये ग्रे कलर की। अब इसमें देखिए, तीनों की वायर आ करके जोड़ दिया गया है। ये देखिए, ये लीड की, ये इसमें करंट आ गया, ये न्यूट्रल आ गया। अब यहाँ से न्यूट्रल ये डायरेक्ट दे दिया। ये रेड कलर की जो वायर देख रहे हैं, ये पंप की वायर है, ये समरसिबल पंप की वायर है। इसमें ये रेड कलर की से एक न्यूट्रल चला गया। उसके बाद दूसरा, ये जो आप हल्का ग्रे कलर में देख रहे हैं, ब्लैक टाइप का जो है, ये स्विंग की वायर है। यहीं से इस वाली वायर से, यानी लीड की इस वायर से करंट स्विंग में चला गया, इस वायर के थ्रू, और इस रेड कलर के थ्रू चला गया पंप में। और ये ब्लू कलर की जो वायर देख रहे हैं, इसके थ्रू, ये मोटर की वायर है, इसके थ्रू चला गया, ये मोटर में करंट आ गया। तो देखिए, एक करंट आया और 3 जगह ये डिवाइड कर दिया, यानी 4 वायर ये एक साथ कनेक्ट कर दी गई है। ठीक है, अच्छी तरह आप लोग समझ लें कि ये 4 वायर एक जगह कनेक्ट कर दी गई है। अब रहा सवाल फिर दूसरा, मेन यानी फेस देने के लिए। तो फेस को इनडायरेक्ट करके दिया जाएगा। अब देखिए, फेस की लाइट यहाँ से, ये देखिए, फेस इस लीड में, अब ये फेस वायर जो आया रेड कलर का, ये आकर के यहाँ पर जोड़ दिया गया। ये कौन सी स्विच है? ये रोटरी स्विच है। और ये कौन सी वाली है? ये पंप वाली है, ये पंप वाली है। तो यहाँ पर ये देखिए, हमेशा मैं बताता हूँ कि रोटरी स्विच में ये जो आप पिन देख रहे हैं, जिसमें ये ग्रिप बना हुआ है, ये कट जो लगा हुआ है, हमेशा इसमें आकर के करंट की तार जुड़ती है, और यहाँ से डिवाइड होकर फिर ये जिधर भी जाना होगा उधर जाएगी। तो ये देखिए, लीड की वायर यहाँ पर आ गई, और इसी में से एक निकाल करके, ये इसमें से एक टुकड़ा
वायर का, रेड कलर का वायर का पीस निकाल करके बाकी इन तीनों रोटरी स्विचों में इसका कनेक्शन दिया गया है। देखिए जैसे ये देखिए ये एक वायर, ये देखिए ये कनेक्ट यहाँ से करके ये दूसरे में करंट दे दिया गया। इसमें भी देखिए एक जो पिन है, जो ये पत्ती है, ये ग्रिप वाली है, इसमें यहाँ पर ये करंट दे दिया गया। फिर यहीं से एक और निकाल करके ये देखिए एक और ये निकली, ये देखिए एक और ये निकली, और ये यहाँ से ला करके फिर इस वाली में, इस तीसरी वाली में यहाँ से जोड़ दिया गया। यानी अब ये तीनों रोटरी स्विचों के अंदर करंट यहीं से इसके थ्रू, ये देखिए यहाँ से तीनों जगह डिवाइड हो गया, करंट तीनों स्विचों में पहुँच चुका। अब जैसे ही हम ऑन करेंगे स्विच तो वो फिर कैसे काम करेगी, ये देखिए अब ये ऐसे काम करेगी। जैसे हम ऑन करेंगे तो ये जो पंप की रोटरी स्विच है, तो इसमें देखिए एक ही तार यहाँ जुड़ी हुई है। तो जैसे यहाँ से करंट आएगा और जब आप ऊपर ऑन करेंगे स्विच को तो इसमें से करंट यहाँ सप्लाई दे करके और ये पंप में चला गया है। ये वायर, ये देखिए ये पंप में, ये देख सकते हैं ये पंप में आ गया है, नीचे बिल्कुल यहाँ तक ये पंप में आ गया है। ये देखिए पंप में चला गया, ये देखिए यहाँ से जुड़ी हुई ये पंप में चला गया। तो पंप चल पड़ेगी जैसे हम ये इस स्विच को ऑन करेंगे। अब आइए मोटर वाली में, तो यहीं से जो ये करंट यहाँ मोटर वाली में आया हुआ है, और जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ देखिए एक और ये दो और ये तीन, जो ये लीड की मोटर की, ये लीड की, ये देखिए मोटर की जो ये लीड देख रहे हैं इसमें 4 वायर है। जो मैंने 3 बताया था स्पीड वाली है, लो, मीडियम और हाई। तो वही ये तीनों वायर, ये देखिए लो, मीडियम और हाई, ये तीनों में यहाँ से करंट जैसे हम ऊपर उसको लो, मीडियम, हाई की तरफ करेंगे तो हर एक में बारी बारी जिस पे हम चलाएंगे उसमें करंट आ जाएगा। तो इस तरह से ये वायरिंग इसकी हो गई। 3 वायर यहाँ पर आ गई और न्यूट्रल ये आप देख रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ी हुई है। अब फिर रह गया सवाल इसका स्विंग का। तो स्विंग में यहाँ से मेन लाइन आई हुई है, और जैसे ही ऊपर हम स्विंग का बटन चालू करेंगे तो उसमें से करंट ये देखिए इस वायर में आएगी और ये स्विंग चल पड़ेगी। ये स्विंग देख सकते हैं आप, ये स्विंग चल पड़ेगी। तो अब ऊपर बटन की तरफ हम आते हैं। ये देखिए ये बटन की तरफ हम आ गए, और अब ये बटन आप देख सकते हैं पहला वाला जो मैंने दिखाया था वो पंप का है। ये देखिए ऑन ऑफ पंप का है, और उसके बाद में ये मोटर की हो गई। देखिए लो, मीडियम, हाई, और यहाँ पे ऑफ। इसी तरह यहाँ पे ये ऊपर और नीचे ऑफ है, और ये इस तरफ ऑन है, इस तरफ ऑन है, ठीक है। इसी तरह अब ये स्विंग की हो गई। स्विंग में आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे ऑफ है, और यहाँ पे ये देखिए स्विंग है, ये ऑन है, ये ऑन है। तो ये स्विंग भी चल पड़ेगी यहाँ पे। तो इस तरह से दोस्तों इसकी वायरिंग है। अब चला करके मैं एक बार दिखा देता हूँ आप। ये देखिए दोस्तों ये बटन हमने इसमें लगा दिया। ये देखिए जैसे हम ये चालू करते हैं बटन पंप वाली, आप आवाज़ सुन सकते हैं। देखिए आवाज़ आ रही है, पंप चालू है, ठीक है। अब इसको हमने बंद कर दिया। इसके बाद अब ये देखिए हवा वाली चालू करते हैं। ये देखिए चल पड़ी, ये देखिए चल रही है, हवा आ रही है, मस्त बेहतरीन हवा आ रही है। अब इसी तरह इसको ये देखिए मीडियम और ये हाई, और यहाँ पे ऑफ हो गया। इसी तरह ये स्विंग की है। ये देखिए स्विंग को चालू किया हमने, अभी देखिए स्विंग हो रहा है। ये देखिए मूव कर रहा है ये राइट लेफ्ट, ये देखिए राइट लेफ्ट मूव कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से इसकी, दोस्तों इस कूलर को बोलते हैं, इसका मॉडल है सूर्य टावर। आप देख सकते हैं यहाँ सूर्य टावर लिखा हुआ है। देखिए नीचे सूर्य टावर लिखा हुआ है। ये बहुत ही बेहतरीन और लेटेस्ट मॉडल में है। तो दोस्तों ये कूलर है प्लास्टिक का, और सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। वायरिंग आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी इसी तरह के अगले वीडियो में। दोस्तों ये आपको कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।